क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। तो पवन खेरा एक है। दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। आप ये गंदी गंदी गालियां देना। पहले पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हेमंता बिस्वा की पत्नी पर आरोपों की झड़ी और अब एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए बात यहाँ तक पहुँच गई कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। आप ये गंदी गंदी गालियां देना। क्या पागल है यार। सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है। हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। असम के सीएम हेमंता बिस्वा, उनकी पत्नी का पासपोर्ट विवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लगाए गए इल्जाम, ये खबर इतनी जल्दी सुर्खियां बटोरेगी और पवन खेड़ा के लगाए गए इल्जाम उन पर ही बैकफायर कर जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। वैसे सोचा तो ये भी नहीं था कि हेमंता बिस्वा इस तरह से खुलेआम गाली गलौज वाली भाषा पर उतर आएंगे। ताजा घटनाक्रम ये है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाने के 2 दिन बाद असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई हेमंता की पत्नी की एफआईआर के बाद हुई। हालांकि छापेमारी के वक्त पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। उधर पुलिस ने घर से कुछ कागज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए हैं। पवन खेड़ा के घर पर मौजूद नहीं होने पर हेमंता बिस्वा ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले खेड़ा अब हैदराबाद भाग गए हैं। कानून अपना काम करेगा। हम खेड़ा को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और पता करेंगे कि उन्हें फर्जी दस्तावेज किसने दिए। मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट शायद राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को दिए होंगे। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। सुना आपने सीएम हेमंता बिस्वा का ये बयान। वैसे ये एक नहीं है। हेमंता इन 2 दिनों में पवन खेड़ा पर 3 से 4 बार अलग अलग जगह मीडिया से बात करते हुए बरसे हैं और अभद्र भाषा पर उतर आए हैं। तो पवन खेरा एक गंदा आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा, सारा तो चीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेरा का फाइनली। सीएम हेमंता किस कदर बौखलाए हुए हैं। बोलने से पहले वो ये भी नहीं सोच रहे कि उन्होंने सरेआम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। एक सीएम अपने पद की गरिमा भूल गया। वैसे जहां हेमंत बिस्वा पवन खेड़ा पर फायर हो रहे हैं, तो कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत पवन खेड़ा पर जमकर बरसी हैं।
और कहा है कि सीएम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री, इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। यहाँ बता दें कि 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंका भुइया शर्मा पर आरोप लगाए थे कि उनके पास मिस्र, एंटीगा और बरमूडा, साथ ही यूएई के पासपोर्ट हैं। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे। क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे। आप अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? पवन खेड़ा की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बवाल हुआ था। जानकारी के अनुसार खेड़ा के घर पर असम पुलिस की करीब 4 लोगों की टीम आई। दिल्ली पुलिस सिर्फ उन्हें अरेस्ट करने के लिए गई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी और असम क्राइम ब्रांच के 2 सदस्यों के साथ पवन खेड़ा के निवास पर मौजूद थे।